हेलो एवरीवन, आई एम राज शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक, और नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका देखो और भी कुछ नाम है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग का सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। क्यों, इसका हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। ठीक है, और डेफिनेशन देखिए क्या है। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम ग्रुप। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में एक एटम या फिर कंपाउंड, ठीक है, एटम होगा या उस एटम के ग्रुप होगा। जैसे देखो यहाँ एक एटम है, कहीं कहीं पे ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। इसी तरह आप पढ़ोगे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेस, वहाँ पे शेयरिंग होता है। ठीक है, तो रिप्लेस किसको करता है भाई, तो रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट होती है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो छोटे कम पावर वाले को रिप्लेस करेगा। ओके, और एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग जनरली रेडिकल्स भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज रेडिकल्स। ठीक है, अब जनरली देखिए इसका फॉर्म क्या है। जनरली कैसे शो करो इक्वेशन, आखिर हुआ क्या इसमें, ए रिएक्ट किया बी सी से, बना बी प्लस सी। मतलब यहाँ पे क्या था, ए जो है ज़्यादा पावरफुल था बी से, तो बी को हटाया यहाँ से, बोला तुम जाओ यहाँ से, और बी को निकाल दिया बाहर, और बी की जगह पे कौन आ गया, ए। दैट मीन्स ए इज रिप्लेस्ड बाय, तो ए बी किससे रिप्लेस हुआ, तो बी इज रिप्लेस बाय ए। मतलब ए हटा दिया किसको, बी को, खुद उसके जगह पे आ गया। अब यहाँ देखो क्या आ गया, ए। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना। इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी और की जगह पे दूसरे का आ जाना। इसका बेसिकली 3 अलग अलग बुक्स में दे सकता है ना आपको। डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहला है Fe सॉलिड CuSO4 एक्वस रिएक्शन करता है तो बनता है FeSO4 एंड Cu। Fe तो आयरन जानते ही हो, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट, एंड इट इज फेरस सल्फेट, क्लियर, एंड इट इज कॉपर। फेरस क्यों मैंने बता रखा, पहले ही बताया था Fe+2 में होता है तो हम लोग बोलते हैं फेरस, और Fe+3 में होता है तो हम लोग बोलते हैं फेरिक। यहाँ आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए हुआ क्या रिएक्शन में, आयरन किसको रिप्लेस किया, CuSO4, क्योंकि भाई तुम यहाँ से जाओ, और इस रिएक्शन में यहाँ कॉपर के जगह पे कौन आ गया, आयरन। दिखा ये, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हटा के खुद आ जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है आपका जिंक, रिएक्ट किया फिर से किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। फॉर्म क्या हुआ, जिंक सल्फेट, और उसके बाद बना कॉपर। अब देखो यहाँ भी क्या हुआ, सेम बात वही, जिंक किसको रिप्लेस किया, कॉपर को, और यहाँ खुद आ गया, कॉपर गया बाहर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेड का रिएक्शन विथ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। ये बना क्या आपका, देखिए इट इज लेड क्लोराइड के साथ बन गया कॉपर। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ आपका कि लेड किसको रिप्लेस किया, कॉपर को, और खुद आ गया कॉपर के जगह पे, कॉपर आ गया आपका बाहर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्शन किसके साथ,
कॉपर सल्फेट बना क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे आपका बन गया कॉपर। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम क्या किया, रिप्लेस यहाँ कॉपर को और खुद उसके जगह पे आ गया और यहाँ पे कॉपर बाहर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका कॉपर का रिएक्शन। कॉपर रिएक्शन किया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब बना क्या आपका कॉपर नाइट्रेट एक्वस होता है और साथ में क्या बनेंगे, सिल्वर। अब यहाँ देखो कॉपर क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल था, रिप्लेस किसको किया है, सिल्वर को। सिल्वर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉपर, तो सिल्वर की जगह पे कौन आ गया, कॉपर। कॉपर का नाइट्रेट बना और AgCl। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ आयंस कैसे बनता है, कॉपर का ये बना कैसे, तो कॉपर होता है आपका +2 में और ये होता है NO3 माइनस, इसका आयंस चेंज होते हैं आपस में, तो ये हो गया CuNO3, इसका 2 यहाँ पे, समझ गया। उसी तरह से और सिल्वर का चाहिए, सिल्वर का होता है Ag प्लस और NO3 है NO3 माइनस, ये बनता है ऐसे AgNO3। क्लियर। और किसका कैसा देखना है आपको, कॉपर सल्फेट का भी देख लो। कॉपर होता है +2, SO4 होता है 2 माइनस, इसलिए इसका 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हम लिखते हैं CuSO4, ठीक है। और किसका चाहिए, कॉपर क्लोराइड का भी देख लो। कॉपर +2 में Cl माइनस है, इसका 1 इधर गया तो Cu, इसका 2 इधर आएगा तो Cl2, ये हो गया आपका CuSO4 एंड इट इज़ कॉपर नाइट्रेट, इट इज़ सिल्वर नाइट्रेट। और कोई बचा आपका, ये बता ही दिया। FeSO4 ZnSO4 में भी सेम ही है, इसको नोट करो। हाँ जी, नोट कर लिया। अब इसका भी देखिए कैसे बना। Zn में होता है जिंक होता है +2 में, SO4 होता है 2 माइनस, इसलिए ये हो गया आपका ZnSO4। और PbCl2 में होता है Pb + Cl2 Cl माइनस, ये गया इधर। अब देखिए Pb के साथ Cl माइनस है, अब Cl2 यहाँ आ गया, मतलब लेड होता है +2 में, इसका 2 आएगा इधर। अब फिर क्या हो गया आपका नेक्स्ट, जिंक का बता ही दिया आपको, कौन बचा, लेड हो गया, Fe हो गया। चलो मैग्नीशियम का बचा, मैग्नीशियम भी वही है, मैग्नीशियम होता है आपका +2 SO4 2 माइनस, समझे। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या हो गया, MgSO4, समझ के बाद और कुछ छूटा नहीं, ठीक है। कॉपर क्लोराइड वही Cu+2, ये था आपका बंदा कैसे एक्चुअल में आयन में कन्वर्ट होकर टूट के, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, इसको मिटाना एक, चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ KBr + Cl2, ये 6 था ना, ट्वाइस ऑफ KBr + Cl2, और ये बनता, बताइए यहाँ पे KBr है, Cl2 से रिएक्शन किया, बनेगा क्या, KCl, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KCl + Br2 गैस। अब यहाँ पे देखिए KBr आपको किसके फॉर्म में होता है, ये तो आपका एक्वस होगा, ये भी क्या होगा,
एक्वस होगा, Cl2 क्या होगा, गैस होगा। अब जो यहाँ पर देखो हुआ क्या कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr में यहाँ पे रिप्लेस कौन हुआ, यहाँ Cl आ गया K के साथ, यहाँ Br था, मतलब Br के जगह पे Cl, बोला भैया तू यहाँ से जा, मेरे को जाने दे वहाँ, यहाँ पे आ गया था। अब ये क्या नाम क्या है इसका, तो पोटेशियम ब्रोमाइड, POTASSIUM, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो आपको फॉर्म करता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और बनता है साथ में क्या, ब्रोमीन। कहानी समझे, इसमें भी वही था, इसमें भी KBr में चार्ज जो है आपका कितना होता देख लो, K होता है प्लस में और Br होता है माइनस में। सिंपल सा ये बन गया आपका KBr। KCl में भी सेम K प्लस, ये रहा Cl माइनस, इसमें भी होता है सेम, तो ये बन गया KCl। समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए पूरा क्या होगा, जिसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा, रिप्लेस होगा किसी दूसरे से, एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है, मतलब ज़्यादा पावरफुल लोग कम पावरफुल वाले को रिप्लेस करते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बाकी की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।